आपका सर मैं अभी बीटेक फर्स्ट ईयर, सर बीबीए फर्स्ट ईयर। मार्च महीने में बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो जाने के बाद बच्चों का प्रवेश अगली कक्षा में हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों के अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि नए पाठ्य पुस्तकों की खरीदारी करनी, जिसमें सामान्य आय वाले अभिभावकों के लिए एक जटिल समस्या बनकर सामने आती है। इसी समस्या के मद्देनजर गुरुग्राम के सेक्टर 53 स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में एक अनोखी शुरुआत बुक स्वैप के नाम से की गई है, जहां स्कूली बच्चे अपने पुरानी किताबों को जमा कराकर नए क्लास के लिए पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयास से उन अभिभावकों को काफी सहयोग प्राप्त हो जाता है जो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अपने बच्चों को समय पर नई क्लास के लिए पुस्तकें नहीं दिलवा पाते थे। इस बुक स्वैप कैंप में शिरकत करते हुए भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ने प्रसन्नता जताते हुए इसे सराहनीय कदम बताया है। आयोजकों द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कैंप में जरूरतमंद छात्रों को खूब मदद मिल रही है। आयोजकों ने बताया कि गुरुग्राम में ऐसे 4 कैंप लगाई जाएगी। हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मदद पहुंचाकर अभिभावकों की परेशानी कम करनी है। रमिता जी ने और इनकी सहयोगी रूपाली, आप दोनों का जो ये कार्यक्रम है ये अद्भुत है, अनूठा है, प्रेरक है। और इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज को आर्थिक दृष्टि से तो मजबूती मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बड़ा संदेश जाता है वो जाता है आपसी भाईचारे का। कैसे जो संपन्न है वो अपनी बुक यहाँ दे दें, जिसको जरूरत है वो बुक ले जाए, तो एक जो खाई है वो खाई समाप्त करने का काम ये दोनों बहनें कर रही हैं। मैं इन दोनों बहनों को और इनकी पूरी टीम को अपनी ओर से हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी की ओर से और हमारे जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी टीम भी आई है, मैं उनकी ओर से भी इन सब वॉलंटियर्स को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं समाज को भी ये अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जैसे मेरे पास स्वच्छता की जिम्मेवारी है, पर्यावरण की जिम्मेवारी है, तो वहीं ये जो संदेश है, जैसे मैंने आपको बताया, सामाजिक ताने बाने को तो जोड़ता ही है, पर्यावरण को मजबूत करने का, पर्यावरण को संरक्षण देने का काम भी, पहल भी ये संस्था कर रही है। और निश्चित रूप से ये सब साथी साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। पूरी टीम बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि इन दिनों जो हमारे प्राइवेट पब्लिशर्स हैं वो मनमाने रेट, मनमाने पब्लिशर्स वो पेरेंट्स पे थोपते हैं। सरकार का भी अंकुश धीरे धीरे उन पर लग रहा है। सरकार ने भी कहा है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था को नहीं होने देंगे। हमारे जो शिक्षा मंत्री माननीय महिपाल ढांडा जी वो बड़े सचेत हैं, जागरूक हैं और सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये कहा भी गया है कि एक ही पब्लिशर वो रिकमेंड किया जाए और वो उस पर कोई बाध्यता ना हो, पेरेंट्स की कोई ऐसा प्रेशर या मजबूरी ना हो कि आपने वहाँ से लेनी है या उसकी लेनी है। तो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार की ओर से तो चलती है, लेकिन जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक समाज नहीं जागेगा, तब तक सरकार की योजनाएं वो कोई भी हो, कैसी भी हो, सिरे नहीं चढ़ेंगी। और ये पहल गुरुग्राम से शुरू हुई है। मैं चाहूँगा कि हरियाणा भर में, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की पहल हो, इस प्रकार की संस्थाएं आगे आएं और इस प्रकार के आयोजन करें। मैं 10-12 साल से गुड़गांव में आई एम सोशल वर्कर। तो क्या होता था कि लोग मुझे बोलते थे कि मैडम 6th की दिला दो, मैडम किसी की 7th की दिला दो, 8th की कॉल आता था मेरे पास। तब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि ठीक है, सबका कॉल आता है, मैं सबको एक्सचेंज करवाती हूँ बुक्स। पहले 7th की कोई दे जाता है, फिर 9th की ले जाता है, कोई 10th की मांग रहा है, कोई 12th की मांग रहा है। वाई नॉट गिव देम एक प्लेटफॉर्म कि आइए, खुद आइए और चेंज कीजिए। तो हम वो जो मेरा सोशल वर्क 10-12 साल का जो मेरा वो रहा, उसके कारण जो मेरे को लगी नीड ऑफ द आवर, रिसाइकिल, रियूज, रिड्यूस करें, पुरानी बुक को ही यूज करें। मतलब उसमें हम दोनों काफी सारे, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी है, हमारी टीम पूरी वुमेन्स की है, और इसमें हमारा रिसाइकिल, रियूज, रिड्यूस भी हो रहा है। इसमें तीसरा फायदा लोअर जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हैं उनको भी फायदा हो रहा है। और डेफिनेटली स्वच्छता भारत मिशन हमारे
साथ खड़ा है इसमें, तो उसका भी इसमें 11 to 12 का स्वैप हमने अभी किया है, क्योंकि ये हमारा इनिशियल अभी स्वैप 2.0 ही है। तो हम अभी ग्रेड 1 to 12 ही रख रहे हैं CBSE बोर्ड की बुक्स, और मेरी रिसर्च और चल रही है अभी कि हम इसको और स्टोरी बुक स्वैप कैम्प या फिर हम इसको कॉलेज बुक स्वैप कैम्प कुछ हम करते रहे इस पे काम, और हम रिसाइकलिंग पे आगे और बड़ा काम करते हैं। लोगों से मेरी अपील है, अगर कोई भी अपनी पुरानी बुक डोनेट करना चाहता है तो सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर आए और सुबह के टाइम में ही 10 बजे से पहले ही डोनेट कर दें, ताकि आने वाला विजिटर आपकी बुक लेके जा सके। दैट इज द मेन रीजन। मतलब जो लास्ट ईयर हमारा रिसर्च में, हमारे ऑपरेशन में ये आया था कि लोग 4 बजे तक देकर जा रहे थे, लेकिन 4 बजे जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो उसके बाद तो कोई लेने वाला नहीं आ सकता, तो सुबह ही दे जाएं ताकि वो आने वाला ले जा सके बाद में दिन भर। हम तो यही सोच कर चले हैं कि जो एक एक किताब है ना, मतलब कोई किताब या विद्या से वंचित ना रहे। कई बारी क्या होता है कि हम ऐसे ही बैठे हुए थे कि हमें क्या कुछ नया करना चाहिए, तो हमारे मन में ऐसे ही ख्याल आया, गर्मियों की छुट्टियां ही थी तभी हमारे मन में ख्याल आया था कि हम कुछ ना किताबों के ऊपर ही कुछ कर लें कि ताकि किसी को फायदा हो। और ये सच में हमने जब लास्ट ईयर किया तो हमने बड़ी हिम्मत करके किया था, लेकिन इस बार हम थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हो गए कि उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट गया था सेक्टर 4 में। और सब इसमें क्या है कि जी इसमें आप देखेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी उतर रहे हैं। हमने शायद आज क्लिपिंग भी बनाई होगी, तो कई बड़ी इतनी गाड़ियों से उतर रहे हैं और वो आ रहे हैं और वो पूछ के भी जा रहे हैं और लेके भी जा रहे हैं कि हम आते हैं। वो हमें ऐसे कह के भी गए हैं। और कई लोग बेचारे जो समर्थ नहीं होते, क्योंकि इतने बड़े आप बंडल लेने जाएंगे तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपए की किताबें आ जाती हैं, और जो बड़ी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हैं वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा में आई हुई हैं, तो कई बच्चों को तो वो भी बहुत काम आ रही हैं। तो ये हर तरह से बहुत ही अच्छा प्रयास है, विद्या का अनादर ना करके विद्या को आदर में लाना, सबके लिए मन में मान सम्मान जगाना, ये भी एक हमारा ध्येय है। अगला कैंप कहाँ है? बच्चे कौन से कैंप? कल सेक्टर 4 के अंदर हमारा कम्युनिटी हॉल है, ताऊ देवीलाल नहीं सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर में है, उसमें। तो ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे? कबाड़ी का इंतजार मत कीजिए, कबाड़ी कुछ नहीं देकर जाएगा। मुश्किल से 100-200 रुपए बनेंगे आपके, 4-5 किलो से ज्यादा रद्दी नहीं होती है वो। लेकिन जब 8-1 हज़ार रुपए, 6-7, मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 हज़ार से कम किताबें, 10 हज़ार सब पकड़ के चलिए कि आता ही होगा, तो वो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और विद्या तो जितना पास करेंगे उतना बढ़ेगी। पहले कहते थे ना, 3 भाई होते, 3 भाई बहन हुए, या जितने भी भाई बहन होते थे सब एक दूसरे की किताबें पाकर पढ़ते थे। कोई एक आध फट गई तो जी हटा देते थे, वो तो लेनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स यहाँ से अब हम अवेलेबल करवा सकें।